brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। 24 सितंबर को लद्दाख को स्पेशल राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर विरोध हुआ, प्रदर्शन हुए और ये शांति से विरोध प्रदर्शन चल रहा था। लेकिन शांति से चल रहे विरोध प्रदर्शन अचानक से हिंसा में तब्दील हो गए। पुलिस जो प्रदर्शनकारी हैं उन दोनों के बीच में झड़प हुआ, लाठीचार्ज हुए, आंसू गैस के गोले दागे गए। बाद में इस आंदोलन के अगुवा सोनम वांगचुक पर सरकार ने आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों को उकसाया गया और इसी आरोप में सोनम वांगचुक के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत गिरफ्तारी हो गई। इसके बाद कांग्रेस और राहुल गांधी ने उनके गिरफ्तारी पर बीजेपी सरकार को घेरा। विपक्ष का आरोप यह है कि सरकार दमनकारी शासन चला रही है, लद्दाख से किए वादे से मुकर कर उल्टा जुल्म कर रही है बीजेपी सरकार। राहुल गांधी के बाद स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव और वकील प्रशांत भूषण ने भी केंद्र सरकार पर दमनकारी नीतियों का आरोप लगाया। उन्होंने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सरकार लद्दाख के लोगों की जायज मांगों को कुचल रही है। योगेंद्र यादव का कहना हुआ कि केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा है कि 2019 में धारा 370 हटाने के बाद सरकार ने लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा या कम से कम विधानसभा देने का वादा किया था और उन्होंने याद दिलाया कि कारगिल युद्ध में लद्दाख के लोगों ने सेना को साथ दिया था, लेकिन आज उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। तो पहले आप योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण का बयान सुनिए। सोनम वांगचुक बिल्कुल वही मांग कर रहे थे जो बीजेपी और केंद्र सरकार ने प्रॉमिस किया था जब 370 अबॉलिश किया गया था और जम्मू और कश्मीर को 3 यूनियन टेरिटरीज में बना दिया गया था कि भाई लद्दाख को आपने जो प्रॉमिस किया था कि भाई हम उसको एक स्टेट का दर्जा देंगे और दूसरा कि उसको 6 शेड्यूल के राइट्स देंगे जो ट्राइबल एरियाज के लिए होता है, ये हमको दीजिए। अब इसके लिए बार बार सोनम वांगचुक तब पिछले 6 साल से मांग कर रहे थे और करीब 1 साल पहले बहुत लंबे अनशन पर बैठे थे, बहुत लंबे अनशन पर बैठे थे। आप उनका अगर रिकॉर्ड करियर देखें तो वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण एजुकेशनिस्ट हैं हिंदुस्तान के, एक बहुत महत्वपूर्ण साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल इनोवेटर हैं। इन्होंने बहुत सारे आविष्कार साइंस के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, हिल एरियाज के लिए किए हैं। अब देखिए सरकार की मैलाफाइडीज, एनएसए का ऑर्डर इशू कर दिया प्रिवेंटिव डिटेंशन का और आज तक, अब देखिए 5 दिन हो गए, आज 5वां दिन है, आज तक वो ऑर्डर सर्व भी नहीं किया, जबकि कानून में लिखा है कि 5 दिन के अंदर वो ऑर्डर उनको सर्व करना होता है। आज तक वो ऑर्डर सर्व नहीं किया, उनको जोधपुर जेल ले जाकर बंद कर दिया। और कैसे कोई कह सकता है कि उनको डिटेन करने से वायलेंस रुकेगी या उनको डिटेन करने से इस वायलेंस में कोई भी फायदा होगा? इनफैक्ट उनको अगर अरेस्ट नहीं किया जाता तब तो वो हेल्प कर रहे थे इस वायलेंस को रोकने में, बार बार आवाज़ दे रहे थे कि भाई ये सब नहीं होना चाहिए, लेकिन उनको अरेस्ट करने से वहाँ के लोगों को उनकी और भावनाएं जो है आहत हो रही हैं। देखिए हमारा तो एक्सपेक्टेशन ये है कि ये लोग वही करेंगे जो बहुत सारे केसेस में करते हैं। पहला जो डिटेंशन ऑर्डर आएगा एनएसए वाला वो 15 दिन का होगा, उसके बाद वो एक्सटेंड करते जाएंगे। इस तरह से ये लोग काम करते हैं, पहले भी इन्होंने इसी तरह से काम किया है। चंद्रशेखर आज़ाद के खिलाफ बार बार एक्सटेंशन करते रहे। तो देखिए क्या करते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पर फ़र्क ये भी है कि इनको ये भी पता है कि इनका अरेस्ट बहुत काउंटर प्रोडक्टिव हुआ, बीजेपी के लिए, सरकार के लिए बहुत काउंटर प्रोडक्टिव है।
नेशनली इंटरनेशनली सरकार की इमेज, बीजेपी की इमेज इससे बहुत खराब हुई, बहुत खराब हुई। सिर्फ सोनम वांगचुक की नहीं है, सिर्फ लेह की नहीं है, ये कार्य पूरे लद्दाख के तमाम लोगों की मांग है। और ये वो मांग है जिसे खुद बीजेपी लिखकर अपने मैनिफेस्टो में प्रॉमिस कर चुकी है। और मांग क्या है? मांग है कि हमें, जैसे इस देश का बाकी सब हिस्से में लोग अपने आप पे राज करते हैं, अपनी सरकार चुनते हैं, अपने तरीके से राज करते हैं, वो अधिकार हमें दिया जाए। लद्दाख के लोग ऐसा कुछ नहीं मांग रहे जो कि हरियाणा में ना मिला हो, कोई विशेष चीज नहीं मांग रहे। डेमोक्रेसी 370 जब हटा, हम तमाम लोगों ने उसका विरोध किया था, लेकिन सोनम वांगचुक ने समर्थन किया था। हमारे कई लोग उसके बारे में भी उंगली उठाते हैं। मैं उस पर, मेरी समझ सिर्फ ये है, जैसे बाबा साहेब अंबेडकर ने फ्रीडम स्ट्रगल के समय सिर्फ और सिर्फ कहा कि मैं ऑप्रेस्ड कम्युनिटीज के इंटरेस्ट को सबसे आगे रखूंगा, उसकी दृष्टि से मैं सारी चीज को देखूंगा, उसी तरह से सोनम वांगचुक कहते हैं मैं लद्दाख की दृष्टि से पूरी चीज को देखूंगा। और लद्दाख की दृष्टि से देखा, उन्होंने कहा कि 370 वापस होने से अगर हमें यूटी का दर्जा मिलता है, ये हमारी पुरानी मांग रही है, उन्होंने बाकायदा स्वागत किया। तो कोई ऑपोजिशन के एजेंट हो, हर हालत में बीजेपी का विरोध करना हो, ऐसा कोई मामला नहीं है सोनम वांगचुक का। प्रशांत भूषण ने सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को राजनीतिक साजिश करार दिया है। उन्होंने यह भी कहा है कि सोनम वांगचुक पिछले 6 साल से शांतिपूर्ण तरीके से लद्दाख के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहे थे। प्रशांत भूषण का कहना है कि 24 सितंबर को लेह के हिंसे के दौरान सोनम वांगचुक कभी भी ये नहीं बोले कि हिंसा करो या हिंसा का समर्थन किया, लेकिन जानबूझकर सरकार निशाना बना रही है। सरकार ने उनके एनजीओ का लाइसेंस रद्द कर दिया, सीबीआई जांच शुरू कर दी। प्रशांत भूषण ने इसे लद्दाखियों की आवाज दबाने की कोशिश बताया है। उधर सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे अंगुमो ने केंद्र सरकार और पुलिस प्रशासन की आलोचना की है। आरोप लगाया है कि उनके पति के खिलाफ मनगढ़ंत कहानी गढ़ी जा रही है और छठी अनुसूची को लागू करने से बचने के लिए उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है। अब अंजलि ने यह भी कहा कि हम डीजीपी के बयानों की कड़ी निंदा करते हैं और न केवल मैं बल्कि लद्दाख के हर कोई, हर एक नागरिक उनके आरोपों की निंदा कर रहा है। अपने पति सोनम वांगचुक द्वारा किसी भी तरह के अशांति भड़काने के दावों को खारिज करते हुए अंजलि का कहना है कि सोनम वांगचुक कहीं और शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और हिंसा कहीं और हो रही थी। उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक ने क्या भड़काया होगा, उन्हें बस सबके बारे में कोई जानकारी भी नहीं थी, वह कहीं और थे जहां भूख हड़ताल कर रहे थे। सोनम वांगचुक की पत्नी ने पुलिस पर एक एजेंडे के तहत काम करने का भी आरोप लगाया है। सीधे तौर से कहना है कि पिछले 6 दिनों से और पिछले 4 सालों से लेह में जो कुछ भी हुआ है वह बेहद ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। लेह के लोगों से ज्यादा शांतिप्रिय, देशभक्त और राष्ट्रवादी कोई नहीं, और ऐसे इलाकों में कर्फ्यू लगाना बिल्कुल गलत है और हम इसकी निंदा करते हैं। उन्होंने आगे यह भी कहा कि दूसरा कि हम इस कर्फ्यू के पीछे दिए गए कारणों की भी निंदा करते हैं, जो कि युवाओं का विरोध प्रदर्शन बताया गया, जेनजी विरोध प्रदर्शन, क्योंकि उस दिन युवा शांतिप्रिय तरीके से विरोध कर रहे थे और अगर सीआरपीएफ ने आंसू गैस का इस्तेमाल नहीं किया होता तो यह बेहद ही शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन होता। उधर आपको यह भी बता दें कि 24 सितंबर को हुई हिंसा के बाद लेह में बीएनएस 2023 की धारा 163 के तहत यहां पर निषेधाधिकार लागू किया गया है। ये वही धारा है जो पहले आईपीसी की धारा 144 हुआ करती थी, जहां पर जुलूस, रैली, मार्च या 5 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, इस पर बैन होता है। लेह में सुरक्षा कर्मी तैनात है और लद्दाख के लोग केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। हिंसा के सिलसिले में कुल 44 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसके परिणाम स्वरूप 4 लोग की मौत हुई थी। हिंसा में 70 लोग से ज्यादा घायल हो गए थे। बहरहाल लद्दाख में बढ़ता असंतोष और हिंसा क्षेत्र के शांति के लिए खतरा जैसा भी नजर आ रहा है। एक्सपर्ट ऐसा भी मानते हैं कि अगर सरकार ने लद्दाख की मांगों को जल्द नहीं सुना तो
तो स्थिति और भी बिगड़ सकती है। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी ने इस आंदोलन को राष्ट्रीय चर्चा का विषय भी बना दिया है और लोग अब सरकार से जवाब मांग रहे हैं कि आखिर लद्दाख के लोगों के साथ किए गए वादों का क्या हुआ। क्या यह आंदोलन शांति की ओर जाएगा या फिर यह तनाव और भी बढ़ेगा, यह आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल सोनम वांगचुक को लद्दाख में गिरफ्तार करके राजस्थान के जोधपुर जेल में शिफ्ट किया गया है। एनएसए उन पर लगाया गया है। एनएसए के तहत सरकार को जब भी ऐसा लगता है कि किसी शख्स से खतरा है तो उस पर एनएसए लगा देती है, जिस पर कोई सवाल नहीं पूछा जा सकता, ना ही कोई कारण बताया जा सकता है। बिना कारण बताए ही 12 महीने तक किसी भी शख्स को जेल में रखा जा सकता है। फिलहाल इसी मामले को लेकर चर्चा है, सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी की चर्चा है, लद्दाख को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिए जाने की चर्चा है, पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिए जाने की चर्चा है, छठी अनुसूची में शामिल नहीं किया गया इसके भी चर्चा है, और साथ में यह भी है कि लद्दाख की मांगों को सरकार सुनने से इतना इतरा क्यों रही है। अगर उसने वादा किया, बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी था, तो फिर लद्दाख में यह लागू क्यों नहीं किया गया। कुछ अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल ये जानकारी आपको सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।